हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद अमन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर चैप्टर को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैलेंडर के अंतर्गत कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, आज जो हम ये पाठ कैलेंडर प्रारंभ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा ये प्रश्न है कि कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैलेंडर को हिंदी में आप में से अधिक लोग यही बोलेंगे कि पंचांग कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचांग कहते हैं। पंचांग कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो पंचांग है वह एक संस्कृत भाषा का शब्द है और हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? दिवस गणना सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिवस गणना सारणी। तो दोस्तों, कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? दिवस गणना सारणी, और संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचांग कहते हैं। अब ये देखिएगा कि जो हमारे पंचांग होते हैं वह कुल दो प्रकार के होते हैं या दो टाइप है उनके। कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, जो पहला पंचांग है वह विक्रम संवत है। कौन सा संवत है? विक्रम संवत है। विक्रम संवत है। और जो दूसरा है वो कौन सा है? शक संवत है। कौन सा है? शक संवत है। आइएगा, देखिएगा कि विक्रम संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो विक्रम संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने 78 बीसी में किया था। 57 बीसी में किया था। 57 बीसी में किया था। और शक संवत का जो निर्माण है वो किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। और कब किया था? तो हो जाएगा 78 एसी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये बीसी क्या है और ये एसी क्या है। तो देखिएगा कि जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का काल होता है उसे हम बीसी कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो काल होता है उसे हम एसी कहते हैं। तो दोस्तों, ये हम कह सकते हैं कि जो विक्रम संवत का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत का निर्माण कराया था, और शक संवत का निर्माण ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष के पश्चात किसने कराया था? तो कनिष्क ने कराया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चलेंगे तो देखेंगे कि पंचांग के अनुसार, अर्थात हमारा हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है? तो देखिएगा, पहला महीना कौन सा होता है? तो चैत्र का महीना पहला होता है। ठीक है, चैत्र का महीना क्या होता है? पहला होता है। दोस्तों, आगे देखिएगा कि जिस वर्तमान समय में हम जिस कैलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं उसे पॉप गिग्री ने बनाया था, जिसे हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इस ग्रिगोरियन कैलेंडर की जो पहली तारीख है वह 1 जनवरी सन 1 है, एवं इसका जो पहला दिन है वह दिन सोमवार से प्रारंभ होता है। तो आइएगा, देखिएगा कि जो यहाँ पे हमने शक संवत जो कनिष्क के द्वारा बनाया गया था, इसे हम भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम यह देखेंगे कि हम कैसे कैलेंडर पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस पाठ के अंतर्गत हम सबसे पहले विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। तो सबसे पहले विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम विषम दिन की संख्या निकालने के लिए हम दिनों की संख्या बटे 7 करते हैं, और जो भी हमारा शेषफल आता है वही हमारा विषम दिन होता है। क्या होता है?
विषम दिन होता है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि 22 दिन में कितने विषम दिन होंगे। ठीक है, 22 दिन में कितने विषम दिन होंगे। तो सबसे पहले हमने 22 लिखा और बटे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 करेंगे। 7 करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो शेषफल आएगा वह 1 आ जाएगा। तो 22 दिनों में शेषफल की संख्या 1 है, तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। आइएगा यहाँ देखेंगे हम जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो आप जानते हैं जनवरी कुल 31 दिनों का महीना होता है, और जब हम इसे 7 से भाग देंगे तो मेरा भागफल 4 जाएगा, और जो शेषफल आएगा दोस्तों वह 3 आएगा। तो ये 3 क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा, और ये 4 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सप्ताह हो जाएंगे। क्योंकि एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं, और 7 के 4 सप्ताह बनेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, और 3 हमारे क्या हो जाएंगे, विषम दिन हो जाएंगे। तो देखिएगा कभी भी हमको विषम दिन निकालना रहेगा तो दी हुई संख्या को 7 से हम भाग कर देंगे तो हमारा विषम दिन निकल जाएगा। दोस्तों जो हमारे वर्ष होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वर्ष जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण वर्ष, और जो दूसरा होता है उसे हम अधिवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अधिवर्ष। इस साधारण वर्ष को हम सिंपल ईयर और इसे हम लीप ईयर कहते हैं। ये जो सिंपल ईयर होता है इसमें जो फरवरी होती है दोस्तों वह 28 दिन की, और जो वर्ष होता है वह 365 दिन का होता है। और जो हमारा लीप होता है इसमें जो फरवरी होती है वह 29 दिन और वर्ष 366 दिन का होता है। 66 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा ये है कि हम लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं। लीप वर्ष की पहचान। तो देखिएगा दोस्तों, हमने ये बताया था कि अगर कोई भी वर्ष दिया गया होगा तो उसे हम 4 से अगर भाग देते हैं और वह भाग पूर्ण रूप से चला जाता है तो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। और यदि भाग नहीं जा पाता है तो उसे हम नॉर्मल ईयर जैसे सामान्य ईयर कहते हैं। लेकिन यदि कहीं शताब्दी वर्ष दिया गया हो तब हम उसे 4 से भाग नहीं देंगे। तो आइए देखते हैं शताब्दी वर्ष में लीप ईयर की पहचान कैसे करते हैं। तो देखिएगा, अगर यहाँ शताब्दी वर्ष 500, 1000, 2000 दिया गया होगा तो हम क्या करेंगे। तो देखिएगा, अगर कहीं भी शताब्दी वर्ष दिया गया होगा दोस्तों तो हम उसे 4 से भाग नहीं करके 400 से भाग देंगे। और 400 से भाग देने पर यदि भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा तो वहां पे कौन सा हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो 500 में जब हम 400 से भाग देंगे तो भाग पूर्ण रूप से नहीं जा पाएगा, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। आगे हम देखेंगे 1000 को, तो 1000 को हम किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे दोस्तों, तो ये नहीं जा पाएगा, अर्थात पूर्ण रूप से नहीं कट पाएगा, इसलिए ये भी लीप ईयर नहीं होगा। आगे जब हम चलेंगे तो हमारे पास क्या है, 2000 है। 2000 में हम, क्योंकि ये 2000 शताब्दी वर्ष है, 2000 में हम 400 से जब भाग देंगे दोस्तों तो यह 5 बार में चला जाएगा, अर्थात पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर नॉर्मल ईयर दिया गया हो, जैसे क्या है यहाँ पे 2017, 2016,
1998, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अर्थात कैसे पता करेंगे कि ये 2017 लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, 2016 लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, और 1998 लीप ईयर कि नॉर्मल ईयर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये शताब्दी वर्ष है कि नॉर्मल ईयर है। तो देखेंगे ये शताब्दी नहीं है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप में कट नहीं पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। जब आगे आएंगे 2016 को 4 से भाग देंगे तो यह पूर्ण रूप में कट जाएगा, ये कौन सा ईयर हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1998 को 4 से भाग देंगे तो ये पूरा नहीं कट पाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। तो देखिएगा, आज हमने कैलेंडर की पूरी रूपरेखा को जानने का प्रयास किया है। आगे की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, वह कैलेंडर पे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है ट्रिक के माध्यम से, और आसानी से कैसे हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी क्लास आएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और इस चैनल को जरूर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। धन्यवाद।